नमस्कार। देखिए, एकादशी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो एकादशी होती है। यदि आप दोनों एकादशी व्रत रहें तो बहुत अच्छा है। नहीं रह पा रहे हैं तो एक ही एकादशी रहना चाहिए। ऐसे एकादशी माता दो बहनें हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, दोनों एकादशी करना चाहिए। पहले के बहुत बुजुर्ग लोग कहते थे अगर एक एकादशी व्रत रहो एक न रहो तो एकादशी माता श्राप देती हैं। अक्सर लोग एकादशी जब उद्यापन करने जाते हैं तो पंडित जी यही बोलते हैं कि आप दोनों एकादशी व्रत थी। लोग कहते नहीं, एक ही एकादशी व्रत थे, बस कृष्ण पक्ष अजोर पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं थे। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं, आप कृष्ण पक्ष भी 5 या 11 एकादशी व्रत रहिए तब उद्यापन करिए ताकि आपको दोनों का फल मिले। लेकिन बहुत लोग नहीं रह पाते हैं तो उनके एकादशी माता का व्रत अगर नहीं रहो तो उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप चावल नहीं खाएंगी तो आपको पूरे एकादशी का पुण्य मिलेगा, पूरे एकादशी दिन का। इसलिए कृष्ण पक्ष में नहीं अगर व्रत रहे तो चावल आप मत खाइए। और एकादशी में क्या है, अन्न न खाओ, सब कुछ खाओ तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा पूरे एकादशी का, निर्जला का। इसलिए आप एकादशी का यही है, अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के 6 नियम हैं। 6 नियम आप ध्यान से सुनिए। यदि आप एकादशी करना चाहते हैं परंतु दोनों पक्ष की एकादशी नहीं करना चाहते हैं तब शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए, ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है, यदि गलती से भी एकादशी में आपने भोजन कर लिया है तब प्रायश्चित स्वरूप चंद्रायण का व्रत करना चाहिए। यानी एक पूर्णिमा रह जाएंगी तो आपको एकादशी का जो अन्न खा लिए हैं वो आपको पुण्य देगा, एकादशी माना जाएगा। तीसरा नियम ये है, 10वीं युक्त एकादशी करने से 3 जन्मों के पुण्य का नाश होता है। 10वीं युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, उसमें 3 जन्म के पुण्य का नाश होता है। चौथा है नियम, यदि एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीक हो और संपूर्ण दिन द्वादशी हो जिसमें क्षण भर के लिए भी त्रयोदशी हो, ऐसी एकादशी को करने से 12 द्वादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। 10वीं युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। यदि आप द्वादशी उसमें त्रयोदशी भी है, क्षण भर के लिए एकादशी है तो भी आप रहिए, लेकिन 10वीं युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। ये है आपका 5वां नियम। 2 दिन की एकादशी होने पर पहले दिन की एकादशी गृहस्थ जीवन